हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सूफी आंदोलन को पहले देखेंगे, फिर भक्ति आंदोलन को भी देखेंगे। देखिए, सूफी आंदोलन मुख्यतः जो है ये आपका मुसलमानों से रिलेटेड आंदोलन है, जो आपके मध्यकालीन भारत में जो है फेमस हुआ था। देखिए, सूफी संप्रदाय भारत में, ठीक है, किस तरह से इनका विकास हुआ है, इन विकास में किन किन सूफियों का योगदान रहा है, उनके बारे में पहले देख लेते हैं एक खाचा के द्वारा, जो आपको एक तरह से दिखा देते हैं, फिर इसको समझा भी देंगे। देखिए, ये किताब जो है आपका महेश वर्णवाल का है, जो एनसीईआरटी पे रिलेटेड है, जो वन लाइनर क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ रहता है। इसी से आप लोग एक बार ज़रूर देखें। देखिए, सूफी संप्रदाय, देखिए सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। तो पहली बात है कि सूफी संतों द्वारा जो किस भाषा का प्रारंभ किया गया था, तो उर्दू भाषा का। देखिए, सूफी संप्रदाय को जो दो भागों में बांटा गया था, बासारा और बेसारा, ठीक है। बासारा जो है ये इस्लामी कानून के समर्थक थे, और बेसारा जो है ये आपका इस्लामी कानून से मुक्त होना चाहते थे, या मुक्त करवाने का प्रयास करते थे। देखिए, बासारा जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, ये अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सके। देखिए, बासारा के जो है 5 समर्थक थे। 5 कौन कौन से थे उसको देखते हैं। देखिए, पहला है चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। देखिए, चिश्ती सिलसिला के जो है भारतीय संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और चिश्ती सिलसिला जो है काफ़ी फेमस हुआ भारत में, और उसमें भी कौन सा, तो उत्तर भारत में, ठीक है। देखिए, उसके बाद सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक जो था शहाबुद्दीन सोहरावर्दी था। कादरी सिलसिला का संस्थापक जो था ये शेख अब्दुल कादिर जालिनी था। और नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक जो था ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्ला बेरंग था, ठीक है। तो ये चारों को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि इसमें से कोई भी एक पूछेगा तो आप इसे बता सकते हैं। और भारत में जो है चिश्ती सिलसिला जो है काफ़ी फेमस हुआ, उसमें भी खास करके उत्तर भारत में, ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। देखिए, और ये किस तरह से फैला भारत में, उसको देखते हैं। देखिए, भारत में जो है दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में जो है दो बुहरहान और गेसुद राज था, ठीक है। और उत्तर भारत जिसे बुहरहान को जो है हीन गरीब भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और उत्तर भारत में काफ़ी फेमस हुआ, देख सकते हैं आप लोग। तो उत्तर भारत में जो है ख्वाजा बख्तियार काकी इसके समर्थक थे। बाबा फरीद थे। बाबा फरीद जो है ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अलाउद्दीन साबिर के जो थे ये गुरु थे, बाबा फरीद, ठीक है। देखिए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य, ये भी जो है फरीद के ही शिष्य थे, हज़रत अलाउद्दीन साबिर। और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी जो है, ये 5 जो दिख रहा है ये उत्तर भारत में काफ़ी फेमस रहा। अब आते हैं कि किसका कौन सा संस्थापक था, कौन सिलसिला कौन संस्थापक था, उसको देखते हैं पहले। देखिए, उसके बाद वन लाइनर पे आ जाएंगे। देखिए, चिश्ती सिलसिला का हम पहले ही बता दिए, ये भारत में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इसके संस्थापक जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक जो थे शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, और जो है भारत में इसके संस्थापक बराउद्दीन जकरिया थे भारत में। कादरी सिलसिला का संस्थापक जो थे ये आपका शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। सत्तारी सिलसिला के संस्थापक जो थे ये शाह अब्दुल्ला सत्तारी थे। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक जो थे शेख बरुद्दीन थे। नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक जो बाकी बिल्ला थे, ठीक है। तो आप देख लिए। अब आते हैं वन लाइनर पे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं। आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये अलवार एवं नयनार संतों द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था भारत में। कबीर किसके शिष्य थे, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कबीर जो थे ये संत रामानंद के शिष्य थे। देखिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखों
दुख का जो है पूर्ण है, जो संसार जो है ये दुख का पूर्ण है। किसका मानना था? बुद्ध और मीराबाई का। मीराबाई जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और बुद्ध के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे। आप इतना जान लीजिए, तो बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन से यही पता चलता है, यही समानता है दोनों में, कि इसका मानना था कि संसार जो है दुखपूर्ण है। देखिए, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? तो ये अमर मूल था, अमर मूल। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों के नायनार के 63 संत थे, और विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत कहा जाता है। देखिए, अब आगे देखिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? तो विशिष्ट द्वैतवाद में जो है रामानुजाचार्य ने जो है ये ज्ञान से ज़्यादा जो है भक्ति को महत्वपूर्ण बताया था। विशिष्ट द्वैतवाद में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? तो ये संत रामानंद का है, जो कबीर के गुरु थे। कामरूप, जो असम में ज़्यादा फैला हुआ था, में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो ये शंकर देव ने बनाया। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य। हम बाद में बताएंगे, आप इसी वीडियो में आगे जाके किसके संस्थापक कौन थे, तो उसके किसने प्रसिद्ध करवाया था, ये भी बताएंगे। तो आप एक मोटा मोटी अभी देखते चलिए, आगे वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में जो है भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर थे। कबीर के गुरु रामानंद, संत रामानंद। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग की स्थापना है? तो 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब में, जो तालवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। देखिए, अब कौन से संत को कौन सा उपाधि दिया गया, एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, चिराग ए देहलवी, ये चिराग ए देहलवी उपाधि जो है ये दिया गया था शेख नसीरुद्दीन महमूद को। महबूब ए इलाही, ये उपाधि जो दिया गया था शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया गया था। मुजद्दिद, ये उपाधि जो है शेख अहमद सरहिंद को दिया गया था। बंदनवाज, ये उपाधि जो है आपका सैयद मोहम्मद गेसूद राज को दिया गया था। देखिए, अब आगे देखिए, भारत में भक्ति आंदोलन किस तरह से विस्तार हुआ है। देखिए, उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे, 3 लोग थे, गुरु नानक, कबीर और रैदास। ये तीनों जो है उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति थे, 3 लोग थे। और उसके बाद महाराष्ट्र में ज़्यादा भक्ति आंदोलन फैला हुआ था। आप इस मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ भक्ति आंदोलन जो है ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। तो आप मैप के थ्रू आप देख ही सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन ज़्यादा फैला हुआ था उत्तर भारत के एवज में। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो है उत्तर भारत में 3 त्रिमूर्ति थे। कौन कौन से? गुरु नानक, कबीर और रैदास। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। देखिए, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का कालानुसार क्रम देख लीजिए। देखिए, नामदेव, इसका टाइम पीरियड जो है 1270 से 1350 ईस्वी तक रहा था। ज्ञानदेव, इसका टाइम पीरियड 1271 से 1296 ईस्वी तक रहा था। एकनाथ, एकनाथ का टाइम पीरियड 1533 से 1599 ईस्वी तक रहा था। तुकाराम, 1598 से 1650 ईस्वी तक रहा था। रामदास, ये आपका 1608 से 1681 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ये सिर्फ याद रखिए। नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये सभी जो है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो है योग लोग संत थे। ठीक है, तो अब जानते हैं कि आपका प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक के बारे में। देखिए, प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। मत इधर दिया हुआ, इधर प्रवर्तक दिया है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आ जाता है काफ़ी बार।
देखिए ले लिए होंगे, ले लीजिए एक बार। ठीक है, देखते हैं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का प्रवर्तक जो था वह शंकराचार्य था। अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का प्रवर्तक निम्बिकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक वल्लभाचार्य। द्वैतवाद का प्रवर्तक जो है माधवाचार्य। भेदावाद के प्रवर्तक जो था भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो था श्रीकंठ था। अचिंत्य भेदवाद का प्रवर्तक जो था बलदेव था। वीर शैव विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक जो था श्रीपति था। अविभाग द्वैत का प्रवर्तक जो था ये विज्ञान भिक्षु था। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, एक दो बार रिवीजन करिएगा तो ये आपको जो है याद हो जाएगा। अब एक नज़र देख लेते हैं प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय को क्या कहा जाता था। टोटल 22 देख लेंगे आप लोग एक बार। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर सुन लीजिएगा। प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। देखिए रामानुजाचार्य, ये इसके संप्रदाय को जो है श्री संप्रदाय कहा गया। माधवाचार्य जो है द्वैतवाद का जो है प्रवर्तक थे, और रामानुजाचार्य जो है विशिष्टता द्वैतवाद के समर्थक थे, ठीक है, प्रवर्तक थे। देखिए रामानुजाचार्य को मानने वाले संप्रदाय को जो है श्री संप्रदाय कहा गया या उनके शिष्य को कहा गया। माधवाचार्य संप्रदाय जो है ब्रह्म संप्रदाय कहा गया। वल्लभाचार्य के शिष्य को जो है रुद्र संप्रदाय कहा गया। संत लाल दास संप्रदाय को जो है लाल पंथ संप्रदाय कहा गया। गोविंद प्रभु संप्रदाय को मानने वाले को जो है महानुभाव पंथ कहा गया। एकनाथ या तुकाराम या ज्ञानदेव, ये तीनों आपको याद ही होगा, महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस थे। इसको मानने वाले लोगों को जो है वरकरी संप्रदाय कहा गया। रामदास बोध संप्रदाय को जो है धरकरी संप्रदाय कहा गया। उसके बाद माधवाचार्य संप्रदाय जो है हरियाली संप्रदाय कहा गया। शंकरदेव संप्रदाय को मानने वाले लोगों को जो है महापुरुषीय संप्रदाय कहा गया। निम्बाक संप्रदाय को मानने वाले सनक संप्रदाय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है ये आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्वामी हरिदास को मानने वाले संप्रदाय को जो है सूफी संप्रदाय कहा गया। जगजीवन साहब संप्रदाय को मानने वाले सतनामी संप्रदाय कहा गया। चंडीदास संप्रदाय को जो है बाउल संप्रदाय कहा गया। पुरंदर दास, इसके संप्रदाय को मानने वाले को दासकुट संप्रदाय कहा गया। अब देखिए इधर नित्यानंद स्वामी को मानने वाले संप्रदाय को चैतन्य पंथ कहा गया। गुरु नानक संप्रदाय को मानने वाले सिख संप्रदाय कहा गया। दादू दयाल संप्रदाय को मानने वाले दादू पंथ एवं निपक्ष संप्रदाय कहा गया। हित हरिवंश संप्रदाय को मानने वाले जो है राधा वल्लभ संप्रदाय कहा गया। रामानंद को मानने वाले संप्रदाय को रामवत संप्रदाय कहा गया। श्री चंद्र यानी गुरु नानक के पुत्र के संप्रदाय को मानने वाले को जो है उदासी संप्रदाय कहा गया। जम्भू महाराज संप्रदाय को मानने वाले को जो है बिश्नोई संप्रदाय कहा गया। निरंजन संप्रदाय को मानने वाले को जो है कनिरंजनी संप्रदाय कहा गया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका और बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। अब आइए जानते हैं दक्षिण भारत में किस तरह से आंदोलन फैला हुआ था, भक्ति आंदोलन। देखिए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दो संत थे, एक विष्णु को मानने वाले भक्त और शिव को मानने वाले भक्त। विष्णु को मानने वाले भक्त को अलवार संत कहा गया और शिव को मानने वाले संत को जो है नायनार संत कहा गया। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और काफ़ी रिवीजन करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। तो शिव विष्णु भक्त को मानने वाले को अलवार संत और शिव भगवान को मानने वाले को जो है नायनार संत कहा गया। अलवार संत के जो है 5 प्रवर्तक थे, नम्माल वार, मधुर कवि, अंडाल, कुलशेखर। अंडाल जो है थी एक महिला थी। और शिव भक्त मानने वाले संत को नयनार संत कहा गया। इसके 5 प्रवर्तक थे, निरुणा बुक रसी जिसे अपार कहा जाता है, त्रिज्ञान समदर, सुंदर मूर्ति, मनिक वाचकर। ये आपका 4 मानने वाले प्रवर्तक थे। अब जानते हैं आगे। अब पॉइंट बाय पॉइंट लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं एक बार। देखिए गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो
तो ये अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल कालीन थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो ये फरीदुद्दीन गज ए साकार यानी बाबा फरीद के जो विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, जो कबीर के गुरु थे। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इसकी ईस्टर त्यौहार मनाने के पीछे ईसाइयों की जो भावना थी, यह सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। देखिए आगे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। देखिए तुकाराम जो है, आप महाराष्ट्र में जाइएगा तो इसका काफ़ी प्रभाव देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारा धर्मशाला है जो लोगों की मदद भी करता है। बाकी संप्रदाय का भी धर्मशाला है, तो हम इसके बारे में स्पेशली जानते हैं क्योंकि वहाँ धर्मशाला में हम जाके रुके हुए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है। किसका? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की। देखिए ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? तो ये गुरु नानक का था। देखिए सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बिकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। देखिए आगे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास। किसके समकालीन थे तुलसीदास? तो आप पहले ही बताए थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। प्रसिद्ध सूफी संत वाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? तो ये देवा शरीफ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बराकबंदी में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। हम पहले भी बताए हुए थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपका हजरत निजामुद्दीन में स्थित है, दिल्ली में है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर यानी जिसे बाबा फरीद भी कहा जाता है, सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। इसमें बाबा फरीद के विचारों को संकलित किया गया है, यह आपका सिखों के धर्म ग्रंथ में आदि ग्रंथ में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ के निवासी थे? तो ये आपका जो है फतेहपुर सीकरी के निवासी थे, आगरा में। देखिए शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई? तो शेख सलीम को जो है शेख उल हिंद की पदवी जो है प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलहम में हुआ था। वर्तमान में जो है फिलिस्तीन जहाँ इजराइल और इराक के बीच में युद्ध हो रहा है। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी के दिन जो है ईस्टर त्यौहार भी मनाया जाता है। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो ये नक्शबंदी सिलसिला जो है ये आपका संगीत के विरुद्ध था। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस को जो है माना था। देखिए बारहमासा के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे ये बारहमासा के रचयिता थे। देखिए दारा सिकों द्वारा लिखित सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया गया था। तो उपनिषदों को फारसी में अनुवाद जो है दारा सिकों ने सिर ए अकबर के शीर्षक के द्वारा किया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो है काफ़ी बार राजनीतिक बयान भी आते हैं। देखिए श्रृंगेरी पीठ जो शिव से संबंधित है, शिव को मानने वाले से, ये आपका मैसूर में है, कर्नाटक राज्य में। गोवर्धन पीठ ये बलभद्र या सुभद्रा जो है मानने वाले हैं, ये आपका जो है पुरी में है, उड़ीसा में। शारदा पीठ कृष्ण को मानने वाले हैं, द्वारिका में, गुजरात में। ज्योतिष पीठ आपका विष्णु को मानने वाले हैं, ये बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में है। तो आप देख लिए
सूफी संप्रदाय और भक्ति आंदोलन दोनों के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।